हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम फिर से अपने क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विलियन, और उसका है ये हमारा लेक्चर नंबर 7। भाई लेक्चर नंबर 7 में आज हम करने वाले हैं मोलरता, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। भाई इसके बारे में डिटेल और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम समझने वाले हैं। आपके लिए बता दें, एक बार क्या बता दें भाई, इससे पहले जो हमारे कंसंट्रेशन पार्ट चला, मतलब सांद्रता हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम परसेंट को पढ़ चुके हैं सर, मोलन्स को पढ़ चुके हैं, हम मोललता को भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा नंबर है मोलरता का, यानी कि मोलैरिटी का। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज मोलरता मतलब मोलैरिटी। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। जैसे हमने मोलैलिटी में बात की थी भाई, एक बार मोललता को बताएं जो पिछली क्लास में सीखा था। सर हमने मोललता में ये कहा था कि हमने एक छोटा सा एक पात्र ले रखा है और उसमें हमने लिया था विलायक, और वो कितना लिया था भैया, 1 किलोग्राम विलायक लिया था। सर कितना लिया था, 1 किलोग्राम विलायक। सर जब विलयन बनाना था तो हमने इसमें क्या मिलाया था, विलेय मिलाया था। क्या मिलाया था, विलेय मिलाया था। सर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हमने क्या बोला था, मोललता बोला था। अगर आपको याद हो तो भाई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोल दी थी हमने। मोललता को हमने स्मॉल एम से दिखाया था। किससे दिखाया था भाई, स्मॉल एम से। मोललता को हमने क्या कहा था सर, हमने ये कहा था 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। पानी आपका 1 किलोग्राम होना चाहिए, अब उसमें आप विलेय के जितने मोल मिला रहे हो वो उसके मोललता होगी। अब आपको समझना क्या भाई, मोलरता, बस भाई ला और रा का ही तो अंतर है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस नहीं है। अब समझ लीजिए क्या डिफरेंस रहेगा भाई, इसको भी हम उसी ढंग से समझने वाले हैं, प्यार से, बहुत ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने फिर से एक कंटेनर ले लिया, सही भैया, इसमें हमने क्या भरा भैया, विलायक भरना है। क्या भरना है, विलायक। हमने ये ले लिया विलायक। आप कहोगे सर विलायक ले लिया, ठीक है, कितना लिया है अभी हमें नहीं पता कितना लिया, अभी हमने विलायक ले लिया है। अब इस विलायक में अगर मेरे को मान लीजिए विलयन बनाना है तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा भैया, विलेय मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, विलेय इसमें घुल जाएगा। अब ये जो पूरा विलयन बन गया है, अब ये पूरा क्या बन गया भैया, ये हमारा बन गया विलयन। क्या बन गया, विलयन। अब इस विलयन का आपको 1 लीटर लेना। कितना लेना भैया, 1 लीटर विलयन। अब इस 1 लीटर विलयन के अंदर विलेय के जितने मोल होते हैं, विलेय के जितने मोल होते हैं भैया, उन मोलों की संख्या को ही हम कहते हैं मोलरता। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। सर कुछ सिंपल सी डेफिनेशन लग रही है मेरे को, निकल के आएगी, और वो क्या है समझ लीजिए। हम सीधा सीधा सर ये बोल सकते हैं कि किसी भी 1 लीटर विलयन में, भाई दोबारा सुन लेना, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। तो इसकी डेफिनेशन तो सब बहुत सिंपल होगी, सही बात है ही सिंपल। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोलरता कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी सर। क्या होगी भाई, हम फिर से कहें, हमने क्या कहा सर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यानी कि अगर हम यहाँ से फॉर्मूले की बात करें, सर किसकी बात करें, फॉर्मूले की, हम कहना चाह रहे हैं सर मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, मोलरता क्या है, मोलरता मोलों की संख्या के बराबर है, और किसके मोल, विलेय के मोलों की संख्या के। यानी मोलरता बराबर हो जाएगी विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी। कब, जब आपका विलयन कितना होता है, 1 लीटर। सर अगर 1 लीटर से ज्यादा कर दिया जाए, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, कुछ भी करूं, तो जितना आप करोगे उतने से आपको डिवाइड कर देना है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा भैया, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हमारी चीजें सॉल्व। तो हमारा मोलरता क्या होगी भाई, मोलरता होगी हमारी विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, और वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में।
सर शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मोलरता को हम दिखा सकते हैं किससे, मोलरता को हम दिखा सकते हैं सर कैपिटल एम से, बिल्कुल सही बात है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलय के मोल क्या होता है एन बट्टे विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को दिखाएंगे वी से, और ये वी किस में होना चाहिए हमारा, लीटर में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, किसमें होना चाहिए भैया, लीटर में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सर आपका एक और क्वेश्चन होता है, जैसे हमने कल किया था ना मोलरता में, वही से सर आपको मान लीजिए आयतन आपका लीटर में नहीं दिया, आपको दिया है एमएल में, तब हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा भैया, कुछ नहीं करना है, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। अगर आपको एमएल में दे रखा है तो आपको बनता है जेड से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो कल सीख चुके थे ना हम, वहां किलोग्राम को ग्राम में कर रहे थे तो 1000, और यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे लीटर से एमएल में, सही है। तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए भाई, मोलरता क्या होती है। सर हम ये कहना चाह रहे हैं मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में, भाई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी कि मोलरता हमारे विलय के मोलों की संख्या के बराबर है, कब, जब आपका आयतन 1 लीटर हो। अगर 1 से ज्यादा है तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, अगर लीटर की जगह आप एमएल में लेना चाह रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको क्या चीजें जाननी है, सर हम जानना चाहते हैं इसका मात्रक। क्या जानना चाहते हैं इसका मात्रक। सर मोलरता का मात्रक क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है m इक्वल टू n अपॉन वी, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो n क्या है भाई, n तो हो जाएगा हमारा मोल, आयतन किस में है, लीटर में। तो मोलरता का जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स। भाई मोल लीटर इनवर्स को एक नाम और दे दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं मोलर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो भाई मोलरता का मात्रक क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, या फिर उसको बोल सकते हैं मोलर। सर इसके साथ साथ एक पॉइंट, जैसे हमने ये कहा था जब मोलरता पढ़ रहे थे, सर मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, लेकिन मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता जो होती है ताप पर निर्भर करती है, ठीक है, ताप पर निर्भर करती है। भाई क्यों, इसका रीजन क्या है ताप पर निर्भर करने का, कि भाई मोलरता के फॉर्मूले में आ रहा है आयतन, और आयतन ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप आप बढ़ाओगे तो आयतन में भी परिवर्तन होता जाता है, और जब आयतन बदलेगा तो मोलरता भी बदलेगी। इसलिए हमारा मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और जानना है मोलरता का, वो कैसे करेंगे। तो उसका कंसेप्ट हमारा ये होता है तनुता का प्रभाव। मतलब सर क्या करना चाह रहे हो, तनुता का मतलब क्या हो, तनु का मतलब पतला हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें दे देना था पानी मिलाया जा रहा हूँ, पानी मिलाया जा रहा हूँ, पानी मिलाया, मैंने पतला कर दिया विलयन, क्या उसकी मोलरता पे फर्क पड़ेगा, उसके आयतन पे फर्क पड़ेगा, उसके मोलों पे फर्क पड़ेगा। यानी तनुता बढ़ाने पर मोलरता पर क्या फर्क पड़ेगा, हमको ये जानना है तनुता के प्रभाव में। तो इसको ना बड़े ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। भाई इसका मतलब ये है कि मेरे पास में एक ये बर्तन है, ठीक है ना, बड़ा सा ले लेते थोड़ा सा ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। एक दूसरा मैंने ये ले लिया, इसी को ले लेते हैं क्योंकि इतना ही बड़ा होना चाहिए हमारा, ठीक है सर, इतना ही बड़ा है, हमने एक दूसरा ले लिया, दोनों सेम। अभी इसमें हमने क्या किया भाई, हमने इसमें जब विलयन बनाया तो मेरे पास में इतना हमारा क्या है, विलायक मिलाया, और उसमें हमने विला दिया भैया, ये हमारा क्या है, विलायक है, जो भी है विलायक है। सेम चीज मैंने यहां पर कर दी भाई, ये मेरा विलायक है, क्या है, विलायक। पहले मैंने शुरुआत में सेम ले रखा, या फिर एक काम करो, पहले एक को समझते हैं उसके बाद दूसरे को समझेंगे। हमारे पास में हमने क्या ले लिया है, विलायक। अब इसमें अगर मेरे को विलयन बनाना भाई, तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा भैया, इसमें मिलाना पड़ेगा विलय। क्या मिलाना पड़ेगा, विलय। तो विलय के कुछ ना कुछ तो मोल्स मिलाएंगे भाई, उन मोलों की संख्या को मैं बोल देता हूं n। जब इसको मिला है तो भाई इसका कोई ना कोई आयतन होगा, उसको मैं v1 मान लेता हूं, और कोई ना कोई इसकी मोलरता। भाई जब इसको विलयन बना दिया है तो उसमें मोलरता भी तो होगी, उसको मैंने मान लिया है m1। कितना मान लिया है, m1। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई मैंने क्या लिया, विलायक लिया है, उसमें मैंने विलय मिलाया, विलय मिलाने पर उस विलयन का आयतन v1 है, और उसकी मोलरता मैंने कितनी मान ली है, m1। अभी मैं एक काम करता हूं, भैया मैं काम ये कर रहा हूं कि मैंने इसी विलयन में
इसी विलियन में एक दूसरी कहानी और कर दी। भाई दूसरी कहानी क्या कर दी? दूसरी कहानी ये कर दी कि जितना मेरा यहाँ पर क्या था वही विलियन है, अभी मैं इसमें ये चाहता हूं कि इसमें विलायक और मिला दूं, तो विलायक और मिला दूं तो विलायक और बढ़ जाएगा भाई विलायक और बढ़ जाएगा। विलायक और बढ़ने पर क्या इसका आयतन जितना था वह उतना ही रहेगा? सर ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर विलायक और बढ़ा है तो इसका आयतन बढ़कर कितना हो गया? मान लीजिए इसका आयतन जो है वो बढ़कर हो गया हमारा कितना? V2। क्या सर इसकी मोलरता वही रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई हम जानते हैं मोलरता क्या होती है। हम जानते हैं सर मोलरता विलय के मोल बट्टे आयतन। जब आयतन चेंज होगा तो मोलरता भी तो चेंज होगी। और भाई अगर हमारा यहाँ पर क्या है, विलायक मिलाने पर आयतन चेंज हुआ तो इसकी मोलरता भी चेंज होगी। इसको हमने मान लिया M2। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है हमारे पास एक विलयन है भैया, इसका आयतन ये है, मोलरता ये है, अगर मैं इसका आयतन इतना कर दूं तो बताइए मोलरता क्या होगी? तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो संबंध होगा ना, उस संबंध को हमें निकालना है। तो संबंध को हम कैसे निकालेंगे भैया? अब इन दोनों के केस में एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज हमें कॉमन लग रही है। वो क्या लग रहा है? भाई हमने विलायक को मिलाया, विलय तो मिलाया नहीं। विलय तो जितना था उतना ही रहेगा ना, तो जितना था उतना ही रहेगा, यानी विलय के मोलों की संख्या रहेगी सेम, यानी कि n की वैल्यू रहेगी सेम। तो भाई अगर मैं यहां से मोलरता के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकालता हूं, है ना, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखिए भाई, यहां से अगर मोलैरिटी निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे तो मोलरता क्या होती है भाई? मोलरता होती है विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, यानी कि M1 बराबर हो जाएगा N/V1। ये आपको लीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा भाई M1 इक्वल टू हो जाएगा N/V1। इसमें कोई समस्या सर नहीं है। यहां से भी तो हमारा फॉर्मूला आ सकता है, M2 बराबर हो जाएगा N/V2। N/V2। इतनी बात समझ में आ गई भाई? यहां से मेरे मोलरता का फॉर्मूला आ गया M1 इक्वल टू N/V1, यहां से आ गया M2 इक्वल टू N/V2। अब यहां से एक और चीज देखो भाई, अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना चाहूं तो n बराबर कितना हो जाएगा? M1 इंटू V1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? V1 इधर चला गया, M1 इंटू V1 हो गया। यहां से अगर मैं मोल्स निकालता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा? M2 इंटू V2। भैया कहने का मतलब है दोनों विलयनों में विलय के मोलों की संख्या तो बराबर है, तो मैंने इसके मोलों की संख्या निकाली M1V1 आ गया, इसके मोलों की संख्या निकाली M2V2 आ गया, क्योंकि मुझे पता है भैया दोनों के मोलों की संख्या है बराबर। तो जब दोनों के मोलों की संख्या बराबर है तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, यानी कि यहां से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पर V यानी कि आयतन आप चाहो तो लीटर में लगा सकते हो, चाहो तो ml में लगा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि हजार से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और दूसरा अपन को फॉर्मूला याद रखना है कौन सा? M यानी मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? N/V। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये दो फॉर्मूले याद है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं मोलरता कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्या कहा था भाई हमने कहा था सर किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होती है? विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में है, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसके साथ हमने जाना सर इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको मोलर भी कह सकते हैं, और ये तापमान निर्भर भी करती है। इसके बाद तनुता का प्रभाव ये है, अगर आप तनुता बढ़ाओगे, विलयन को पतला करोगे, विलायक मिलाओगे, तो उसमें विलय के मोलों की संख्या चेंज नहीं होती है, मोलरता भी चेंज होती है, आयतन भी चेंज होता है। दोनों के बीच रिलेशन आ गया हमारा M1V1 इक्वल टू M2V2। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम करेंगे इसके क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं बस, उन्हीं में हमारे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है भाई। क्वेश्चन क्या हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछा गया भैया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई? 650 ml विलयन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है, तो विलयन की मोलरता बताइए। भाई क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास जो विलयन है कितना है? वो 650 ml है सर, और उसमें मिलाया क्या गया है? H2SO4। कितना मिलाया गया है? 4.9 ग्राम। भाई यही तो है, विलयन की क्या पूछी है? मोलरता। तो कर दीजिए भैया, कैसे करेंगे भाई? यहां से ये बताओ, विलय जानते हो कौन है?
विलय कौन है सर? H2SO4 है। विलय कौन है? H2SO4। और H2SO4 का द्रव्यमान आपको दे रखा है और वो है 4.9 ग्राम। यही है सर। विलयन का आयतन भी दे रखा है। आयतन तो विलयन का ही है ना, 650 ml विलयन, यानी विलयन का आयतन को हम V से दिखाएंगे, कितना होता है? 650 ml आपको दे रखा है। पूछा क्या भैया? मोलरता पूछी है। और मोलरता का फॉर्मूला तो अपन को पता है ना, बहुत सिंपल सा है। क्या है फॉर्मूला? सर हमने जाना था मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर होती है भाई, मोलरता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या के बट्टे विलयन का आयतन, यानी कि लीटर में। लेकिन लीटर में तो दिया नहीं, हमें एमएल में दिया, तो हम एमएल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी एमएल लगाएंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बताइए, क्या आपके पास विलय के मोलों की संख्या है? आप कहेंगे सर नहीं है, लेकिन निकालनी तो आती है ना, बहुत अच्छे से आती है सर। विलय के मोलों की संख्या अपन को निकालनी आती है, यानी कि हमको H2SO4 के मोल चाहिए। तो क्या होता है भाई? W बट्टे M होता है। W कितना है सर? 4.9 ग्राम है। बट्टे M कितना है? M हमको निकालना आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएंगे, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन 16 चौका 64 हो जाएगी। सबको जोड़ देंगे 98 आ जाएगा। तो H2SO4 का जो मोलर मास है M की वैल्यू वो कितनी होती है हमारी? 98। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 98। भाई पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ऐसा करो 0 बढ़ा देंगे। यहाँ से 49 से 980 काटेंगे, 1/20 आ जाएगा भैया आंसर। कितना आ जाएगा? 1/20। 49 दूनी 98 होता है, तो 1/20 आ गया। सर एन की वैल्यू आ गई? आ गई। कितनी आई है सर? एन की वैल्यू है 1/20 गुणा 1000 बट्टे V। आयतन कितना दे रखा भाई? 650 ml में दिया है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगी? एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। दूसरे 0 से दूसरा कैंसिल कर सकता हूँ। 2 पंजे 10, 5 आ गया, ठीक है सर। यहाँ आ गया हमारा 5/65। 5 से फिर से कैंसिल कर सकता हूँ, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13। अब इसमें से आगे सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 0, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे। कितना हो जाएगा? 100। फिर कितना हो जाएगा भाई? 13 7 91, ठीक है, 7 बार चला गया। उसके बाद 9 बचेगा, फिर 13 78, ठीक है, 0.076 और ये आ जाएगा भैया मोल लीटर इनवर्स। इतना आंसर आ जाएगा। और इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ये बहुत ही प्रश्न था हमारा, और वो किसका? हमारा मोलरता से रिलेटेड। अभी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर 0.05 मोलर विलियन का आयतन है 500 ml। यदि विलियन का आयतन 700 ml कर दिया जाए तो विलियन की मोलरता क्या होगी? आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। यानी कि इसने हमसे कहा है सर हमारे पास में एक विलियन है ना, उसकी मोलरता कितनी दे रखी है भाई? मोलरता दे रखी है सर 0.05 मोलर। मोलर का मतलब है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। और उस विलियन का आयतन आपको दे रखा है कितना? 500 ml, ठीक है सर। उसने कहा है कि विलियन का आयतन 700 ml कर दिया जाए, यानी कि ये M1 है और ये V1 है। अगर मैं आयतन कितना कर दूं भैया? V2 कितना कर दूं? 700 ml कर दूं, तो भैया आपको बताना है कि मोलरता यानी कि M2 कितनी होगी। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। फॉर्मूला क्या था हमारा? M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V2 पे। अगर मेरे को निकालना है M2 तो भाई M2 बराबर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? M1 V1 बट्टे V2। M1 की वैल्यू कितनी भाई? M1 है 0.05, ठीक है, इंटू V1 कितना है? V1 है 500, ओके, डिवाइड बाय V2 कितना है? 700 हो। सही है ना, ठीक है सर। इसमें सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 25, तो आएगा 0.25 डिवाइड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो M2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 0. फिर से 0 आएगा है ना, 0 7 21 3 बार हो गया। फिर उसके बाद बचेंगे 4, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5, 7 7 49। तो ये हो जाएगा हमारा M2 की वैल्यू 0.0357 मोल लीटर इनवर्स। इतनी हो जाएगी भैया हमारी क्या? मोलरता। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्यों? अब देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे बोला गया भाई, आप खुद कर सकते हैं अगर आपको निकालना हो तो, उसके बाद हम देख ही लेंगे क्या है। 10% यूरिया के जलीय विलयन का 1.2 ग्राम वो ml इनवर्स है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का फॉर्मूला रखना है एक बार। मोलरता का फॉर्मूला तो सर हमारा ये होता है, विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। अगर भाई ml में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पता क्या होता। क्या क्वेश्चन में मोल दे रखे हैं सर? कहीं नहीं दे रखे, नहीं दे रखे। आयतन दे रखा सर, वो भी नहीं दे रखा। अब तो बड़ी समस्या होगी सर, ना आयतन दिया है ना मोल दिया है, तो फिर हम मोलरता कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालते हैं। हमको क्या दिया भैया? परसेंट दिया है। 10% यूरिया का क्या भैया? जलीय विलयन है। यूरिया का जलीय विलयन है। इससे हम पिछले 2 क्लासेस में समझ चुके हैं, 3 क्लासेस में समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हमने ये बताया था कि 10% यूरिया, इसका मतलब इसमें 10 ग्राम यूरिया है। कितना है? 10 ग्राम। बाकी बचा हुआ कितना भैया? 90 ग्राम कौन है? जल है भाई। इतना हो गया ना, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल। इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई इनमें से विलय कौन है, विलायक कौन है, ये भी हमको पता है सर। विलय हो गया हमारा यूरिया और विलायक हो गया हमारा जल। इसमें भी कोई समस्या नहीं है सर। विलायक भी समझ में आ गया, विलय भी समझ में आ गया। हमारा काम तो ये है ना, क्या है हमारा काम? विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। तो विलय मिल गया तो उसके मोल निकाल लीजिए भाई। मोल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? विलय के मोल यानी यूरिया के मोल बराबर W/M। ये तो हो जाएगा भाई, W/M। द्रव्यमान बट्टे मोल है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना भाई? द्रव्यमान है सर हमारा 10 और मोल द्रव्यमान कितना है? यूरिया का फॉर्मूला तो पता है ना। इसको नहीं पता हो ध्यान रखना है, NH2CO NH2 ये होता है हमारा यूरिया का फॉर्मूला। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का फिर से 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2। सबको ऐड करते हैं कितना आता है भाई? 7 आ जाता है। यहाँ रख देंगे 7, 0 से 0 हो गए, 1/6 आ गए। तो भाई मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 1/6। सर मोलों की संख्या निकल आई। अगर मेरे को आयतन भी मिल जाए तो मेरी मोलरता अच्छे खासे से सॉल्व हो जाएगी। चलिए काम करते हैं, आयतन को भी देखते हैं आयतन क्या होता है। ठीक है, देखिए आप निकालना चाह रहे हैं सर आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे सर? दिया तो है नहीं, लेकिन एक चीज दे रखी है, वो दे रखा क्या? घनत्व। और हमें पता है सर घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर हो जाता है हमारा द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन यानी D बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन मतलब V। सही है। तो हम क्या करेंगे भाई? V हमें निकालना है, आयतन हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? द्रव्यमान बट्टे घनत्व। भाई द्रव्यमान कितना है पहले तो ये बताओ। हमें ये बताना है पहले बात तो आयतन किसका चाहिए सर? आयतन देखना किसका चाहिए? आयतन हमें चाहिए होता है विलयन का। विलयन का आयतन चाहिए भाई। क्वेश्चन में क्या था? विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। तो भाई विलयन का आयतन चाहिए, तो विलयन का आयतन चाहिए तो विलयन का ही द्रव्यमान चाहिए। भाई विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? 10 ग्राम यूरिया है, 90 ग्राम जल है, दोनों को मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। 100 ग्राम हो गया। सर जितने भी परसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं सब में विलयन का आयतन होगा हमारा 100 ग्राम। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया हमारा? 100 ग्राम। घनत्व विलयन का ही दिया है, विलयन का घनत्व कितना भाई? 1.2 ग्राम ml इनवर्स है। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1000/12। यही हो जाएगा भाई। आयतन मेरा निकल के आएगा 1000/12। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बेटा? विलय के मोल। क्या हो जाएगा? विलय के मोल। विलय के मोल कितने? 1/6 गुणा 1000 बट्टे विलयन का आयतन कितना है? 1000/12। ये हो जाएगा 1000/12। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई 1000 से 1000 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 पहुंच जाएगा ऊपर, 6 हमारा नीचे, 6 दूनी 12, 2 मोल लीटर इनवर्स। ये आ गई हमारी मोलरता।
उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ ये जो लेक्चर है हमारा यानी मोलरता का जो टॉपिक था इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे नॉर्मलता और साथ ही साथ पीपीएम, जिसके साथ हम सांद्रता वाला पार्ट कर देंगे फिनिश लेक्चर नंबर 8 में, है ना। तो अभी के लिए सुन लीजिए हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा सर मोलरता। मोलरता क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और उसके बाद जो फॉर्मूले बनाए, उसके बाद जो क्वेश्चन देखे हमने, उनको सॉल्व करने का तरीका देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको काम मैं बार बार बताता हूँ, एक ही काम है, वो काम है आपका शेयर करना। और शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, आप कर सकते हैं शेयर सभी को, जितने लोग हैं, बैचमेट हो, क्लासमेट हो, रिश्तेदार हो, जिसको भी करना आप उसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नॉर्मलता के साथ, पीपीएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।